हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका के एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पद की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और सुबह इसकी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, सुबह इसकी क्लास हुई है दीनदयाल अंत्योदय योजना की। ठीक है, उसी पे ये प्रैक्टिस सेट आधारित है। ठीक है, जो क्लास हुई है उस पर। ठीक है, तो सुबह में इसकी क्लास हो चुकी है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAYNRLM किस मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और चौथा है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो अगर सुबह की आज की क्लास अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो ये एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है और इसका जो मंत्रालय है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, तो ये किस मंत्रालय के तहत है? तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ध्यान रखना है कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या भी देखते चलते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है, स्पष्टीकरण की बात करें तो यह कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप सन बता सकते हैं कि किस सन में शुरू किया गया था, डेट आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस सन में जो ये कार्यक्रम है दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो आप जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये गरीबी से संबंधित है यानी गरीबी उन्मूलन के लिए और जो है आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये विशेष रूप से शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है DAYNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्राइमरी इसका पर्पस क्या है पूछ रहा है। पहला है शहरी गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करना यानी शहर के जो गरीब है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है, या दूसरा है यह ग्रामीण युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देता है। तीसरा है गरीब परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार और कुशल मजदूरी के अवसर प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को कम करना है, या चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है? प्राइमरी इसका उद्देश्य है स्वरोजगार यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और के अवसर उपलब्ध कराकर और कुशल मजदूरी के अवसर प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को कम करना। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गरीब परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार और कुशल मजदूरी के अवसर प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को कम करना। ये शहरी जो है ये जो शहरी गरीबों को वित्तीय सहायता है ये शहरी में किया जाता है, जैसे ये ग्रामीण है इसका एक शहरी मॉडल होता है। ठीक है, और ये ग्रामीण युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देता है ये नहीं है इसका। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और बुनियादी जो ढांचा है वो सड़क विभाग यानी सड़क जो ग्राम सड़क योजना है उसके तहत किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का विकास किया जाता है। ठीक, तो इसके अगर बात करें तो गरीब परिवारों को लाभदायक रोजगार और कुशल मजदूरी के अवसर प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी था। अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो इस मिशन का जो मुख्य लक्ष्य है वह मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों के माध्यम से स्थायी आजीविका प्रदान करके गरीबी को कम करना है। जैसे आपको पता है कि इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इनको क्या कहता है, गरीबी को दूर यानी अस्थायी आजीविका प्रदान करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, हमने इस कंसेप्ट को क्लासेस में जो हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना की क्लास है उसमें बहुत अच्छे से इसको देखा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्लासेस में हमने ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि जो DAYNRLM के तहत ग्रामीण
गरीबों को किस प्रकार की संस्थाओं में संगठित किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार की संस्थाओं में संगठित किया जाता है, यानी किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में उनको जोड़ा जाता है, उनको ऐड किया जाता है या इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ ऊपर हो गया निजी उद्यम समूह, दूसरा है किसान उत्पादक संगठन, तीसरा है सरकारी कर्मचारी संघ और चौथा है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो जो DAYNRM है इसके तहत आपको पता है कि ग्रामीण जो गरीब हैं उनको किस प्रकार की संस्थाओं में संगठित किया जाता है, तो स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उनको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और अपना स्कोर 10 में से ज़रूर बताइएगा, अगर आपने क्लासेस अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो अपना स्कोर जो है 10 में से आपने कितने सही किए हैं प्रश्न, इसको भी कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताना ना भूलिएगा। चलिए ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। स्पष्टीकरण की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस मिशन की आधारशिला है, यानी नींव जिसको बोलते हैं ना, आधारशिला का मतलब होता है नींव है। ठीक है, जो ग्रामीण गरीबी को एक साथ लाते हैं, जो ग्रामीण गरीबों को एक साथ लाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, जो गरीब परिवार होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं उनको एक मंच प्रदान करता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, वुमेंस को, इसमें ज़्यादातर वुमेंस को जोड़ा जाता है। जो गरीब परिवार की होती है महिलाएं, उनको उसमें से एक महिला को इसमें ऐड करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार की महिला को सशक्तिकरण करने के लिए उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि DAYNRM द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने और अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसमें जो वित्तीय प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करने और अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। तो अगर आपने क्लासेस अटेंड किया हो तो आपको पता होगा कि किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला है नगद सब्सिडी। ठीक है, दूसरा है ऋण पर कोई ब्याज नहीं, तीसरा है रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश फंड और चौथा है व्यक्तिगत ऋण। ठीक है, तो जो ये योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें जो क्या है ना, जो वित्तीय प्रबंधन क्षमता थे उसको मजबूत करने के लिए दो प्रकार की अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के दो जो थी ये रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश CIF और RF, इसकी सहायता दी जाती थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश फंड। ये किससे है, अगर पूछे कभी तो ये ध्यान रखना है कि ये दीनदयाल अंत्योदय योजना से संबंधित है, जो फंडिंग प्रदान करने यानी पैसे की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा और सामुदायिक निवेश फंड है। अगर स्पष्टीकरण करें तो ये दोनों फंड को उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने और बैंकिंग संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनकी जो वित्तीय जरूरत यानी फाइनेंस की जो उनकी ज़रूरत होती है पैसे की, उसको पूरा करने के लिए होता है और साथ ही साथ उनको बैंकों से संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रदान किए जाते हैं ये दोनों फंड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा DAYNRM के तहत पंचसूत्र में शामिल नहीं है। ध्यान रखना है कि पंचसूत्र में शामिल नहीं है। जब आप DAYNRM को पढ़ते हैं तो इसमें एक सूत्र आता है पंचसूत्र का सिद्धांत। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको देखा हुआ है क्लास में कि कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। 5 जो पंचसूत्र है उसमें 5 पॉइंट कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो पहला है नियमित बचत, दूसरा है नियमित यात्रा, तीसरा है नियमित बैठक और चौथा है समय पर पुनर्भुगतान। ठीक है, तो अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है। नियमित बचत इसमें शामिल है, नियमित यात्रा इसमें शामिल नहीं है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़ेंगे तो उसमें नियमित यानी हमेशा ट्रैवल नहीं करना होता है इसमें। ठीक है, नियमित बैठक है और समय पर भुगतान है, उसके साथ साथ एक कॉपी मिलती है। ठीक है, इसके तहत एक पुस्तिका बोला जाता है, उसको पुस्तिका मिलती है उनको, और चौथा जो है पुस्तिका है और पांचवा जो है ऋण की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये 5 हो गए और ये जो नियमित यात्रा है ये इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पंचसूत्र में 5 हैं, ये
नहीं है। चौथा और पांचवा कौन कौन सा है? तो चौथा और पांचवा एक रीढ़ है और दूसरा है एक पुस्तिका इसमें प्रदान की जाती है जो इस पंचसूत्र के सिद्धांत को लागू करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें स्पष्टीकरण में, तो नियमित यात्रा पंचसूत्र का हिस्सा नहीं है। पंचसूत्र में वित्तीय और संगठनात्मक अनुशासन से संबंधित प्रथाएं शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मिशन यानी जो ये DAYNRLM है, इसमें यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, उस मिशन की अभिसरण यानी कन्वर्जेंस रणनीति का क्या अर्थ है? ठीक है, अभिसरण रणनीति का क्या अर्थ है? तो अगर बात करें तो यह मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है, काम करना इसका अर्थ है। या दूसरा है ग्रामीण और शहरी आजीविका कार्यक्रमों को एक साथ मिलाना। तीसरा है केवल कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा है केवल महिलाओं के लिए योजनाएं बनाना। तो जो ये अभिसरण है ना, आपको पता है कि हमने बात किया था अभिसरण क्या होता है। तो अभिसरण का मतलब है कि अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना, इसका अर्थ होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, अभिसरण का अर्थ होता है कि मिशन अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम करता है ताकि ग्रामीण परिवारों को सभी आवश्यक सरकारी लाभ मिल सके। आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन से वो सरकारी योजनाएं थी जिनके साथ ये मिलकर काम करते हैं। उस पॉइंट में हमने देखा था, क्लास में हमने देखा था कि कौन कौन से अन्य जो हैं इसके साथ जो सरकारी काम हैं, अन्य जो सरकारी काम है इसके साथ ऐड हुए, अन्य योजनाएं जो हैं इसके साथ ऐड हुई हैं। तो आप एक दो नाम इसमें बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए DAYNRLM का दृष्टिकोण क्या है, यानी जो इसका विज़न है वो क्या है। ठीक है, तो पहला यह केवल सरकारी नौकरी के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। दूसरा है महिलाओं को छोड़कर सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को नगद हस्तांतरण प्रदान करना है। तीसरा है सामुदायिक संस्थानों का निर्माण करना और उन्हें वित्तीय सेवाएं और आजीविका के अवसर तक पहुंच प्रदान करना। और चौथा है केवल कृषि क्षेत्र में सब्सिडी प्रदान करना। ठीक है, तो ये जो योजना है इसका जो विज़न है यानी इसका जो दृष्टिकोण है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक संस्थानों का निर्माण करना और उन्हें वित्तीय सेवाओं और आजीविका के अवसर प्रदान करना। इसमें क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐड किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं, संगठन बनाए जाते हैं जिसमें जो गरीब परिवार की महिलाएं होती हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाता है। ठीक है, और उसके माध्यम से जब वो मंच बनता है तो उन्हें फाइनेंशियल यानी पैसे की उपलब्धता कराई जाती है, उन्हें बैंकों से जोड़ने का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये आजीविका के अवसर वगैरह उन्हें मिलते हैं। अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो यह मिशन, इस मिशन का मुख्य सिद्धांत है जो ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाता है ताकि वह अपनी आजीविका में सुधार कर सके। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि DAYNRLM के तहत ग्राम संगठन यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंट पूछ रहा है कि जो ग्राम संगठन है और क्लस्टर लेवल फेडरेशन है इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो इसको क्लास में हमने देखा है, तो आई होप आप इसका राइट जवाब देंगे। पहला है केवल प्रशासनिक निकाय है जिसका कोई ज़मीनी कार्य नहीं है। दूसरा है वे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम करते हैं। तीसरा है केवल सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन एकत्र करना। और चौथा है सीधे व्यक्तिगत लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो चलिए इसका राइट जवाब बताते हैं कि इसका जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा। आई होप आपको इसका राइट जवाब पता चल गया होगा अगर आपने क्लासेस अटेंड किया हुआ है तो इसका। तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता को कम करते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा। ये संगठन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को समर्थन और संसाधन प्रदान करके बाहरी सहायता पर उनकी निर्भरता को
कम करते हैं। आपको पता है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इनको अन्य जो संस्थाएं हैं उनके साथ, फाइनेंशियल संस्थाएं उनके साथ जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो इन्हें बहुत सारे मंच मिल जाते हैं। DAYNRM के किस घटक के तहत ग्रामीण महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाया जाता है? ग्रामीण महिलाओं को किस मिशन के तहत सशक्त बनाया जाता है? तो ओके, इसमें एक ही में हो गया। पहला है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP, दूसरा है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, और तीसरा है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि इसका जो घटक है यानी DAYNRM के किस घटक के तहत ग्रामीण महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाया जाता है। तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महिला किसान सशक्तिकरण योजना MKSP इसका राइट जवाब होगा। तो ध्यान रखना है कि MKSP इसका राइट जवाब होगा। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ठीक है, इसका राइट जवाब है। और MKSP DAYNRM एक उप घटक है, जैसे मैंने बताया था ऊपर कि इसके कितने घटक हैं, यानी कौन कौन से और उप परियोजनाएं इसके साथ सम्मिलित होती हैं। तो ये एक परियोजना है, ठीक है, जो महिलाओं और महिला किसानों को आजीविका को बढ़ाने पर केंद्रित है। तो ध्यान रखना है ये एक उप योजना है, ठीक है, DAYNRM का। और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। DAYNRM के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार को किस माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है? ठीक है, जो ग्रामीण युवा हैं उनको कौशल विकास और रोजगार को किस माध्यम से बढ़ावा देते हैं, यानी कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनके माध्यम से उनको जो कौशल दिया जाता है और रोजगार के साधन बढ़ाया जाता है। तो पहला है कि केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, यानी केवल स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। दूसरा है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से, या केवल सरकारी कॉलेजों के माध्यम से, या शहरी रोजगार केंद्र के माध्यम से, ठीक है। तो जो इसका राइट जवाब होगा आपको पता चल गया होगा कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से उन्हें कौशल दिया जाता है जो रोजगार परक होते हैं, ठीक है, यानी जो प्रशिक्षण मिलता है उससे आय जो होती है उनकी बढ़ती है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है अगर अनस्किल्ड है, तो कोई अगर स्किल्ड अगर मिल जाता है, उसको कोई स्किल्ड प्रोवाइड करा दी जाती है, तो वो अच्छी नौकरी पा सकता है। इससे क्या होगी, उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो स्टेबल होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है, तो जिससे क्या होगा उसके रोज़गार, उसकी इनकम में भी वृद्धि होगी। तो यही कह रहा है। और इसका जो विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था, यानी जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था है वो ग्रामीण जो युवा हैं उनको विशेष तौर पर प्रशिक्षण देने के लिए इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो 10 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तो आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में 10 में से कितने प्रश्नों को सही किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।